हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से 12वीं क्लास की एनसीईआरटी के सीरीज को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमने पहले सीरीज के अंतर्गत पहली किताब को उठाया है, जिसे हम फर्स्ट बुक या प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं। इस प्राचीन भारत के अंतर्गत टोटल 4 टॉपिक है। इनमें से अभी तक दोस्तों मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक पढ़ा दिया है, जिसमें से पहला टॉपिक ईंट मनके और अस्थियां हैं, तो वहीं दूसरा टॉपिक राजा किसान और नगर की बात करता है, जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 एडी के बीच में राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के विकास की बात करता है। वहीं तीसरा टॉपिक जो है बंधुत्व, जाति और वर्ग, यह भी मेरे दोस्त 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में उस समय के समाज को दिखाने का प्रयास करता है, जब 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में कैसा हमारा समाज था। और ठीक चौथा टॉपिक जो है वो भी हमारा है, जो कि विचारक, विश्वास और इमारतें हैं। इस टॉपिक का क्या नाम है? विचारक, विश्वास और इमारतें। यह भी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 एडी के बीच में सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के बारे में दर्शाता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो हमें 5 चीज़ पढ़ना होता है ना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, इन पांचों पहलुओं को इन 3 चैप्टर में दिखाने का प्रयास किया गया है, और उसके माध्यम से हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 एडी के बीच में जो भी घटनाएं घटी राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे, उनको अलग अलग चैप्टर के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। जिसमें से हमने 4 चैप्टर तो आपको कंप्लीट करा दिया है, 3 चैप्टर सॉरी, चौथा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। और इस चैप्टर के तहत अभी तक हमने कुछ अभी भी पढ़ा है, जिसमें हमने सबसे पहले परिचय के बारे में पढ़ा, फिर सांची की एक झलक देखा कि कैसे सांची के स्तूप को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने संघर्ष किया, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली। फिर हम पृष्ठभूमि पढ़ते हैं यज्ञ और विवाद कि कैसे हिंदू धर्म में जो ब्राह्मणवाद था वो और अन्य चीज़ों के बीच में यज्ञ को लेकर के विवाद हुआ। फिर यज्ञों की परंपरा को चुनौती दी गई कि क्या ये पहले से ही चला आ रहा था या बाद में आया। फिर हम नए प्रश्न के बारे में भी कुछ जानने का प्रयास किए। फिर हम वाद विवाद और चर्चाओं को हमने समझने का प्रयास किया। कल के वीडियो में हम लोगों ने लौकिक सुखों से आगे महावीर के संदेश और जैन धर्म के विस्तार की चर्चा की, और साथ ही साथ हमने यह देखने का प्रयास किया कि बुद्ध और ज्ञान की खोज कैसे की। तो दोस्तों बुद्ध और ज्ञान की खोज को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और आज हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे, बुद्ध की शिक्षाएं और बुद्ध के अनुयायी, कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थी और बुद्ध के अनुयायी यानी उनके जो शिष्य थे वो कैसे थे या कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें सबसे पहले बुद्ध और ज्ञान की खोज, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप में से कोई व्यक्ति मेरे चैनल को या अपने चैनल को मान के चलिए कि ये आपका अपना चैनल है, तो अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, और साथ ही साथ एक लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम थोड़ी सी पूर्व आधारित ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बुद्ध और ज्ञान की बात की हम लोग बात करते हैं, यानी बुद्ध और ज्ञान की खोज कैसे हुआ। कहा जाता है, सुन थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जाता है कि जब बुद्ध के जन्म होने वाला था, यानी बुद्ध का जन्म जब हुआ, तो उस समय इनके पिताजी ने जब पंडित से दिखाया तो एक भविष्यवाणी हुई थी बुद्ध के बारे में कि यह व्यक्ति या तो बहुत बड़ा एक सन्यासी बनेगा या फिर यह व्यक्ति राजा बनेगा। क्योंकि पिताजी भी राजा थे, तो यह भविष्यवाणी इनके बीच इनके लिए हुई थी। तो इनके पिताजी जो थे सुधोधन, उनका मानना था कि अगर राजा बन गया तो हमारी परंपरा को लेकर बढ़ेंगे। लेकिन शुरू से ही महात्मा बुद्ध का क्या था कि उनको मतलब राजा बनने वाली कोई भी प्रवृत्ति इनके अंदर नहीं थी, बिल्कुल एकांत स्वभाव में रहते थे और चिंतन मनन करते रहते थे। इससे इनके पिताजी को लगता था कई बार कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा सन्यासी की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस कहानी को। यही वजह था कि बहुत ही कम उम्र में, यानी कहा जाता है कि 16 और 17 साल की उम्र में
बुद्ध की शादी कर दी गई, जिनका बचपन का नाम गौतम सिद्धार्थ था, इनकी शादी कर दी गई और उसके बाद 10 साल के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिन्हें हम लोग राहुल कहते हैं। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक है ना। माता इनकी जो थी गौतमी महामाया, वो इनके जन्म के 7 ही दिन मर गई थी, 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी सौतेली माँ यानी जो मौसी थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने इनका लालन पालन किया और इनके जीवन को आगे बढ़ाया। महात्मा बुद्ध जब वहां से कुछ समय के बाद शादी ब्याह हो गया, दुनिया में फंस गए, मोह माया से उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसी ही परंपरा में एक दिन 28 वर्ष की अवस्था में ये क्या कर गए? गृह को त्याग दिए। हालांकि उससे पहले उन्होंने जीवन में अपनी कुछ चीज़ों को देखा था, 4 आर्य सत्य को देखा था। देखने के बाद, जिसमें कहते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को देखा उन्होंने, महावीर को, बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृतक को देखा और सन्यासी को देखा। और सन्यासी जीवन ही उन्हें पसंद आया और उन्हें जीवन में अपने सन्यासी जीवन को अपनाने का प्रयास किया। उनके बारे में जो चीज़ें लिखी गई है, उनकी 3 किताबें हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसी से जानकारी मिलती है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध हो या महावीर हो, यहाँ से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और खास करके 12वीं बच्चे को तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपके जो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे इतिहास में, वहाँ ये टॉपिक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण माने रखता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनते हैं और पूछने की संभावना भी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बुद्ध और बुद्ध के ज्ञान की खोज के बारे में कुछ चर्चाएं की। अब हम बात करते हैं बुद्ध की शिक्षा के बारे में कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, बुद्ध ने क्या लोगों को शिक्षा दिया। तो एक चीज याद रखिएगा कि 600 ईसा पूर्व के आसपास में जो मध्य गंगा घाटी था ना, वहां पे ब्राह्मणवाद यानी कर्म कांड की प्रवृत्ति जो थी ना, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बाबू, कर्म कांड या ब्राह्मणवाद का मतलब ये होता है पूजा पाठ या बलि की प्रथा। जो पूजा पाठ पहले होती थी और जो बलि दी जाती थी पशुओं को, इसकी प्रथा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी हिंदू धर्म के अंतर्गत यानी ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत। अब इन्हीं चीजों के खिलाफ इन्होंने अपना संदेश लेकर के आए थे, अपना शिक्षा उन्होंने दिया और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है या दुख है या कोई परेशानी है, तो किसी दूसरे को बलि दे देने से आपके जीवन का कष्ट खत्म नहीं हो जाएगा। जो ब्राह्मणवाद की नीति थी कि आप यज्ञ करा दीजिए, कर्मकांड के तहत बलि दे दीजिए, आपके दुखों का निपटारा हो जाएगा, बुद्ध ने उनको चुनौती दी और अपने ज्ञान और अपने शिक्षा के माध्यम से लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि अगर किसी व्यक्ति को बलि दे देने से किसी को अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, तो जो व्यक्ति बकरा या मुर्गा काटता है उसको पहले ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, वो सबसे ज्यादा धनी होता, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा बलि देता है ना। तो इसी चीज के खिलाफ महात्मा बुद्ध ने अपना संदेश देने का प्रयास किया, अपनी शिक्षाएं लोगों के अंदर देने की कोशिश की। इसको हम लोग समझेंगे और फिर हम बुद्ध के अनुयायी यानी उनके जो शिष्य आनंद थे या अन्य कोई और भी थे, बहुत सारे शिष्य थे, संघ की प्रवृत्ति बनी, महिलाओं को संघ में लाया गया, इसकी जानकारी बाबू हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुद्ध के शिक्षा के बारे में। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का विकास ब्राह्मणवाद है, यानी जो ब्राह्मणवादी जो प्रवृत्ति थी, ब्राह्मणवाद, यज्ञ और बलि प्रथा तथा समाज में फैली हुई कुरीतियों के विरुद्ध हुआ था। मैंने अभी वही बताया आपको कि बौद्ध धर्म कैसे आया, तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जो यज्ञ होता था उसके खिलाफ, जो बलि प्रथा थी यानी जो पशुओं की बलि दी जा रही थी उसके प्रति, और समाज में जो कुरीतियां फैली थी, जो बेविचार फैला हुआ था, जो लोगों के अंदर भ्रम पैदा हुआ था, उसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया, आवाज उठाई। यानी बहुत तगड़ा इन्होंने चीजों को चुनौती देने का प्रयास किया था। इन सबके खिलाफ बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी थी। किनके खिलाफ, तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ, यज्ञ के खिलाफ, बलि प्रथा के खिलाफ और समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ। क्या शिक्षाएं दी थी, तो उनके उल्लेख जो शिक्षाएं हैं ना, उनके सूत पिटक नामक ग्रंथ में कहानियों के माध्यम से किया गया है। मतलब जो इन्होंने शिक्षाएं दी उसकी चर्चा हमें कहाँ मिलती है जी, तो सूत पिटक में मिलती है। एक बेटा आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सूत पिटक जो है बुद्ध की किताब है और इसी में उनके शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। तो सवाल बनता है कि बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो सूत पिटक में किया गया है। क्लियर हो गया, आगे चलिए। कह रहा है कि बुद्ध ने अलौकिक शक्तियों के बजाय, अलौकिक मतलब जो दिखने वाला नहीं था, बजाय लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर, देखिए यहाँ पे उन्होंने शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया, कहा कि
जो अलौकिक शक्ति है, जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं, जिसको हम समझ ही नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं है, उसके बारे में ऐसे हमें ज्ञान प्राप्त करने से क्या फायदा। इसके बजाय लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अपने विवेक यानी अपने दिमाग से सोचिए और लॉजिकली काम कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि बौद्ध धर्म है ना, जो सर एक जब बता दूं बेटा आपको कि बौद्ध धर्म जो है ना बिल्कुल मतलब तार्किक है, लॉजिक है। वो ऐसा नहीं है कि परंपरा को लेकर के चलता। यही वजह है कि आज देख लीजिए दुनिया में जो भी देश बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो आज काफ़ी विकसित हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही लॉजिकली मानते हैं। अगर ऐसा है तो उसको लॉजिक से देखते हैं और फिर लॉजिक से उसको मानते हैं, तो स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं हमारे हिंदू धर्म की तरफ कि हम अंधविश्वासों की तरफ फैले हुए हैं और उसी के पीछे पीछे हम भाग रहे हैं। आप जापान को देख लीजिए, आप चाइना को देख लीजिए, आप दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को देख लीजिए, जिन लोगों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया आज तरक्की के मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधी लॉजिक लगाते हैं और लॉजिक के आधार पर भगवान को मानते हैं, अदरवाइज नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो वही उन्होंने कहा कि विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। बुद्ध के अनुसार दुखी, उन्होंने कहा कि दुनिया दुखों से घिरी हुई है। दुनिया जो है ना, पूरा दुनिया में दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ नहीं है। दुख, और इस दुख का मुख्य कारण क्या है? ईर्ष्या है, नफरत है। उन्होंने यही बात बताई। बाबू इनकी शिक्षा का एक मूल मंत्र था कि दुनिया क्या है? दुखों का एक महाभंडार है। इस दुख में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। लेकिन अगर दुख भी है तो उस दुख का वजह क्या है? तो उस दुख का वजह ईर्ष्या है, यानी नफरत है। हम एक दूसरे से नफरत करते हैं तभी दुखी है। मैं आपको छोटा सा बेटा एक एग्जाम्पल दे दूं। मेरे घर में रोटी बनती है या नहीं बनती है इस बात का हमें दुख नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में पनीर बन रहा है इस बात का जरूर दुख होता है कि आज उसके घर में पनीर कहाँ से बन गया। तो क्या है? ये तो ईर्ष्या ही तो है। तो हमें उससे ईर्ष्या देखने के बाद हमें दुखी होती है कि ओह, उसके घर कहाँ से कहाँ पनीर बन रहा है, और अपने बारे में हम नहीं सोचते हैं। यही हमारा ईर्ष्या है। यही बुद्ध ने कहा था, इस पे विवेक लगाओ, इस पे तर्क दो, लॉजिक लो और सोचो, और तब देखो आगे क्या होता है। तो बुद्ध ने क्या कहा कि दुनिया अपनी उन्होंने शिक्षा दी कि एक तो कहा कि उन्होंने कि विवेक और तर्क के आधार पर दुनिया को सोचिए, देखने का प्रयास कीजिए, और कहा कि दुनिया जो है ना दुखों से घिरी हुई है और इस दुख का मुख्य कारण ईर्ष्या है, नफरत है। हम एक दूसरे से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। यही वजह है कि हमें दुख होता है और हम दुखी रहते हैं। एक सन्यासी को ले लो बेटा, कभी वो दुखी होता है? नहीं, क्योंकि उसे किसी से नफरत ही नहीं है। भोजन मिला तब भी खुशी है, नहीं मिला तब भी खुशी है। ठीक, तो अब मूल बात समझ में आ गई कि बुद्ध की शिक्षा क्या थी। तो बुद्ध का शिक्षा था दुख है दुनिया में और इसी से निपटारा करने के लिए उन्होंने पॉइंट खोजा। बुद्ध ने कहा कि बुद्ध के दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, मतलब यहाँ पे कोई जिंदा नहीं है, अनित्य है, सब कुछ एक जैसा ही है, कुछ भी असंभव है, जो लगातार बदलते रहता है। कहा उन्होंने कि अनित्य, इसमें कोई एक चीज फिक्स नहीं है। आज मैं हूं, कल आप रहेंगे, परसों और कोई रहेगा, उसके अगले दिन कोई और रहेगा, दिन दिन बदलती रहती है। और इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया मोमबत्ती के जलने का। कहा कि मोमबत्ती जला दीजिए और मोमबत्ती को ध्यान से देखिए क्या होता है। नित्य दिन प्रतिदिन वो क्या करता है? बदलते रहता है। हर मिनट, हर क्षण, हर पल उसमें बदलाव होता है। उसी प्रकार बेटा क्या है? दुनिया क्या है? अनित्य है, बदलते रहता है। यही बुद्ध का एक दर्शन था और इसमें अपने आप के विश्वास को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। उन्होंने कहा कि आत्मा विहीन है दुनिया। क्या है? आत्मा विहीन है, इसमें आत्मा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थाई या शाश्वत नहीं है। कहा उन्होंने तर्क दिया कि इस दुनिया में कोई भी शाश्वत नहीं है, कोई भी अस्थाई नहीं है। आज हमने जन्म लिया है तो कल हमें मरना है। ऐसा नहीं है कि हमने जन्म ले लिया और 10 गो यज्ञ करा देंगे तो हम मरेंगे, नहीं। नहीं, भगवान राम भी यहाँ जन्म लिए हैं तो मरे हैं, और भगवान कृष्ण भी यहाँ जन्म लिए हैं तो मरे हैं। तो इस धरती पे कोई भी आएगा तो उसे मरना पड़ेगा, ये तो सत्य है। यही बुद्ध ने कहा था, ये शाश्वत है, कोई चीज अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है। यही बुद्ध का ज्ञान था, दर्शन था उनका, क्योंकि बुद्ध ने बहुत चीजों को समझा था। और वो ऐसा कोई भी चीज नहीं अपनाने को प्रयास करेंगे जो ब्राह्मणवाद से मिलता हो, क्योंकि बुद्ध धर्म आया किसके खिलाफ था? अभी आपने पढ़ा कि ब्राह्मणवाद की कुरीतियों के खिलाफ ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। उन्होंने कहा दुनिया क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है, हर पल बदलते रहता है और मनुष्य दुखों से घिरा हुआ है। दुनिया क्या है? क्षणभंगुर है, पल पर में बदलते रहता है और इसी वजह से क्या है? दुनिया क्या है? दुखों से घिरा हुआ। इसलिए बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग को अपनाओ और दुखों से मुक्ति पा जाओ। अब उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग मतलब बहुत ज्यादा अति भी मत करो और बहुत ज्यादा स्लो भी मत हो, बीच का रास्ता निकालो, आप सफल हो जाओगे।
ठीक है दोस्तों, अपना कर दुखों से मुक्ति पाया जा सकता है। बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, उनका परम शिक्षा क्या था? मध्यम मार्ग। महत्वपूर्ण दर्शन क्या था? मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म में भगवान को स्वीकार नहीं किया गया, वो भगवान को नहीं मानते। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी बौद्ध धर्म के मैंने बौद्ध धर्म में मंदिर को स्तूप कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में हमारा मंदिर है ना, उसी तरह से बौद्ध धर्म में बेटा मंदिर को स्तूप कहा जाता है। जो हमने स्तूप साची का स्तूप को पढ़ा और आगे स्तूप की चर्चा हम लोग करेंगे। तो वहाँ पे मंदिर को स्तूप माना जाता है। आप स्तूप में चले जाइए, कोई वहाँ पे भगवान नहीं दिखाई देंगे। तो वो भगवान को नहीं मानते हैं। अगर भगवान को मान लेते तो फिर ईश्वर को ही मान लेते ना, और ईश्वर मान लेते तो ब्राह्मणवाद को स्वीकार कर लेते, और जब ब्राह्मणवाद को स्वीकार कर लेते तो फिर किसके खिलाफ आवाज उठाते बुद्ध? यही सोच करके उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं होता है। बुद्ध का मानना था कि समाज का निर्माण इंसान ने किया है, भगवान ने नहीं किया। हम कहते हैं ना कि भगवान ने सब कुछ किया, नहीं, हमने किया है। इस धरती पर हमने आया है। और उन्होंने भी पहले भी बताया था कि शुरू शुरू में दुनिया में क्या था? कुछ था जी नहीं था। धीरे धीरे व्यक्ति आया, धरती पर रहना शुरू किया, सब कुछ किया, उस हिसाब से प्रयोग किया, प्रकृति को उतना ही यूज किया जितना जरूरत था। बाद में धीरे धीरे लालच बन गई, कुरीतियां आ गई, लोग राजा बन गए और लोगों के साथ क्या करने लगे? ईर्ष्या करने लगे, और फिर जाकर के ये चीजें डेवलप हुई, वरना यहाँ पे तो कुछ पहले था ही नहीं। यही बात कही थी बुद्ध ने। तो उन्होंने कहा कि भगवान या ईश्वर नहीं है। बुद्ध का मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। अगर हम कोशिश करें तो समाज को हम बदल सकते हैं, इसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। यही बुद्ध का मानना था। और उन्होंने कहा कि बुद्ध ने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की, जिसके बाद व्यक्तियों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जन्म और मृत्यु से अगर मुक्ति प्राप्त करना है ना, तो आप व्यक्तिगत केंद्रित होइए, खुद पे भरोसा कीजिए, खुद को अपने आप को बेहतर कीजिए, आप जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कहा कि निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इससे अगर निकल जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब क्या था? दुख और सुख से मुक्ति पाना। और निर्वाण की ही प्राप्ति दुखों से मुक्ति दिला सकती है। निर्वाण अगर मिल जाए, आपको ईर्ष्या खत्म हो जाए, नफरत खत्म हो जाए, तो आपको दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। ये बुद्ध की क्या थी? शिक्षाएं थी, उपदेश था, दर्शन था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है दोस्तों, क्या उपदेश दिया उन्होंने? अपना अंतिम उपदेश दिया और कहा कि तुम अपने लिए, बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपना अंतिम उपदेश यह दिया था कि तुम अपने लिए खुद ही ज्योति बनो। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा था कि अपने लिए खुद ही ज्योति बनो। दूसरे के ज्योति पे भरोसा मत करो कि इसके माध्यम से मैं जलूंगा। अगर जिंदगी में बेटा आपको सफलता लेनी है तो अपने दिमाग, अपने हाथ और अपने हुनर पे विश्वास करो, तुम्हें सफलता निश्चित तौर पे मिल जाएगी। ये कहना किसका? बुद्ध का था। बुद्ध ने यही बात कही कि तुम अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना होगा। अर्थात बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि आत्म दीपो भव, यानी अपने अंदर की दीप को खुद जलाइए। अगर खुद जला सकते हो तो दुनिया को जला पाओगे, अगर नहीं जला पाते हो तो फिर दुनिया के छाया में तुम क्या रहोगे? हमेशा एक अंधेरे की तरह बन करके रह जाओगे। बताओ कितनी अच्छी बात बुद्ध ने कहा। ये तो मैं भी मानता हूँ इस चीज को कि अगर आपको जिंदगी में बेटा आगे बढ़ना है तो अपने पैरों पे विश्वास करो, अपने दिमाग पे विश्वास करो, अपने हुनर पे विश्वास करो, अपनी मेहनत पे विश्वास करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। निश्चित तौर पे तुम्हें सफलता मिलेगी। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन जिस दिन आपको बेटा अपने विश्वास टूट जाएंगे, अपने खुद से विश्वास टूट जाएगा, उस दिन तुम दुनिया के सामने झुक जाओगे और एक गिरा हुआ इंसान अपने आप को महसूस करोगे। तो बुद्ध के वचन को, बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध के ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और अपने दीपक को, अपने दिया को, जो कहते हैं ना अंदर की आत्मा को जलाने का प्रयास कीजिए और आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे। किसी की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो वही बुद्ध ने कहा था अपने शिष्यों को कि खुद ही अपना दिया जलाओ और आत्म दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद ही जलाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये था उनके बुद्ध का उपदेश था, उनका दर्शन था, उनकी फिलॉसफी थी, उनकी शिक्षाएं थी कि दुनिया क्या है? दुखों से भरी हुई है। उस दुख में अगर हमें कुछ पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। भगवान होता नहीं है, भगवान नहीं होते हैं,
या इस धरती पे जो भी चीज बना है उसको किसने बनाया है? हमने बनाया है, आपने बनाया है। तर्क और विवेक के आधार पर बुद्ध ने चीजों को लॉजिकली देने का प्रयास किया और यहीं से बुद्ध बन गए, लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब कहता है कि बुद्ध के 3 रत्न थे, एक तो बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे कह रहा है कि अब बुद्ध के अनुयायी कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बात करते हैं बुद्ध के अनुयायी की बात करते हैं। अनुयायी का मतलब होता है उनके शिष्य, यानी चेला जिसको कहते हैं। तो कह रहा है कि जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ, उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती चली गई। जैसे जैसे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, लोगों की उनकी भाषा को लोगों को समझ में आने लगा, उनका उपदेश लोगों को समझ में आ गया कि वास्तव में बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। तो धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती चली गई। ऐसी स्थिति में सबको एक साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने एक संघ की स्थापना की कि जो भी लोग आएंगे इसमें वो एक भाव को मानेंगे, एक नियम को मानेंगे, एक नीति को मानेंगे, संघ कहलाएंगे। और यहाँ पे भले ही कोई राजा आ जाएगा या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाए, लेकिन इन सब में क्या होगा, वो सामान्य ही रहेगा। तो वही कह रहा है कि इस बढ़ती हुई संख्या को एक साथ रखने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसे संघ कहा गया। अब पूछा जाए कि संघ क्या होता था जी? तो बुद्ध के शिष्यों की बढ़ती हुई संख्या को एक साथ रखने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई। इसी संस्था को हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। इसमें रहने वाले को भिक्षु या श्रवण कहा गया। ये अपना जीवन यापन दान दी गई वस्तुओं से करते थे, यानी जो उनको दान में मिलता था ना, उसी से अपना वो जीवन यापन करते थे। जो भी पूजा पाठ वो दान में मिलता था उससे अपना जीवन यापन लोग करते थे और संघ में रहते थे। ठीक है दोस्तों, शुरू में तो संघ में केवल पुरुष ही सम्मिलित होते थे। कहा गया कि शुरू में कौन आते थे? केवल पुरुष ही होते थे। लेकिन बाद में बुद्ध ने प्रिय शिष्य, मतलब बाद में बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिसका नाम आनंद था। उनके कहने पर संघ में महिलाओं को भी आने की इजाजत किसने दे दिया? बुद्ध ने दे दिया। कहा कि अब इसमें कौन आ सकते हैं? महिलाएं भी आ सकती है, वरना केवल पुरुष ही पाले थे। तो सवाल पूछा जाएगा कि किसके आग्रह पर? तो आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने महिलाओं को भी प्रवेश देने का निर्णय ले लिया। अब कह रहा है कि बुद्ध की उपमाता, यानी जो उनकी मौसी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, क्योंकि इनकी जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुणी बनी। ऐसी महिलाएं जो संघ में आई वे धम्म को उपदेशिकाएं बन गई, यानी धम्म के प्रचार करने लगी। भविष्य में वे थेरी बन गई, यानी थेरी कहलाने लगी। थेरी का अर्थ होता था ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, यानी दुख और सुख से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो गई हो, तो वैसी महिला को हम क्या कहते थे? थेरी कहते थे। याद रखिएगा बौद्ध धर्म में। कह रहा है कि बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, मतलब अलग अलग वर्ग से आए। कोई राजा बना, कोई राजा के दरबार से आया, कोई गृहपति से आया, कोई सामान्य ज्ञान जन बन करके आया, कोई दास, कोई शिल्पकार आदि से अलग अलग सामाजिक वर्गों से आए। लेकिन एक बार संघ में समाहित होने पर सभी को बराबर ही माना जाता था। ऐसा नहीं है कि ये राजा हैं और संघ में आ गए तो उनकी अलग से ध्यान रखी जाएगी, ऐसा बात नहीं था बेटा। संघ में आने के बाद सब कोई एक जैसा माना जाता था। ठीक है, आगे बात समझ में। क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी अपने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। मतलब पुरानी पहचान है क्या है उसको हटा दीजिए। जिस दिन संघ में शामिल हो गए सब एक जैसा हो गए, सब बराबर है, कोई यहाँ पे ऊंच नीच भेदभाव का यहाँ संकल्प नहीं था। आगे बात समझ में दोस्तों। अब कह रहा है कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला, क्योंकि लॉजिकली था। जिसका मुख्य कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। समकालीन का मतलब बाबू कि उसी समय में जो दूसरा धर्म चल रहा था, वो भले ही जैन धर्म हो या ब्राह्मणवाद हो, इन दोनों ही धर्मों से लोग क्या थे? नाराज थे। खास करके ब्राह्मणवाद से हिंदू धर्म में लोग नाराज थे। इसी के वजह से लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाने का प्रयास किया और उसको लेकर के आगे बढ़े। और यही वजह था कि बौद्ध धर्म इतना तेजी से फैला और उसका प्रचार प्रसार भी हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी जो दर्शन था वो बिल्कुल सरल था, आसान था, उसको हर लोग मानने में सक्षम थे और सबके लिए एक जैसा था। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मणवाद की तरह व्यक्ति के अनुसार स्थापित किया गया था। आई बात समझो दोस्तों। तो इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। असंतुष्ट थे। वहीं दूसरी तरफ तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उन्हें उलझनों में बांध दिया। ये तेजी से जो
600 ईसा पूर्व में जो बदलाव हो रहा था वो भी मजबूर कर रहा था किधर जाने के लिए, बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए। तीसरी बात यह थी कि बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय उनके अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया। कहा कि जन्म से कुछ नहीं होने वाला है, आपका अगर आचरण बढ़िया है, आपका मूल्य बढ़िया है तो आपको बेहतर महत्व दिया जाएगा। जन्म आधारित प्रधानता को किसने त्याग दिया, बौद्ध धर्म ने त्याग दिया। कहा कि अगर आप खुद बेहतर करोगे तो आप खुद एक बेहतर इंसान बन करके निकलोगे। ठीक है, साथ ही जिसके कारण महिला और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। साथ ही छोटे लोगों के साथ मित्रता, मतलब जो छोटे भाग, जैसे कि ब्राह्मण धर्म में जो थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तो अच्छा रखा गया, लेकिन शूद्र को हटा दिया गया, वहां से बिल्कुल नीच कर दिया गया। ऐसी स्थिति में बुद्ध ने उनको ले लिया। तो वही कह रहा है कि साथ ही छोटे लोगों को, जो छोटे जाति के लोग थे, उनको साथ में मित्रता और करुणा के भाव ने इस धर्म को लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म में जो एक भेदभाव को हटाया गया, भेदभाव आधारित समाज को हटा करके बिना भेदभाव के समाज को स्थापित करने का प्रयास किया, यही स्थिति क्या कर दी, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को बढ़ा दिया और प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जो दर्शन मध्यम मार्ग था ये इनके लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो निश्चित तौर पे बुद्ध पे जो मैंने बनाया ये आपको समझ में आया कि बुद्ध के अनुयायी क्या थे और बुद्ध के दर्शन क्या था, बुद्ध ने क्या फिलॉसफी दिया था। तो उन्होंने एक ही, उनका कुल मिला करके एक ही मंत्र याद रखिएगा, आत्मदीपो भव। बुद्ध ने क्या कहा कि बेटा अपने अंदर का दीप खुद ही जलाइए, अदरवाइज दूसरा कोई जलाने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने लिए खुद ही मेहनत कीजिए, बस कोई आपको रास्ता केवल दिखा सकता है। जैसे बुद्ध ने रास्ता दिखाने का प्रयास किया, मेहनत तो स्वयं ने लोगों ने किया, उसी तरह से अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो मैं आपको बेहतर रास्ते पर ले चलने का प्रयास करूंगा और एक बेहतर रास्ता दिखाने का प्रयास करूंगा। ये था बुद्ध का दर्शन, बुद्ध की फिलॉसफी, बुद्ध का ज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि आत्मदीपो भव, यानी अंदर के दीप को खुद ही जलाएंगे, खुद ही इतना मेहनत करेंगे कि सफलता हमारे कदमों के नीचे आकर के हमें चूमेगी और हम उससे ऊपर की तरफ लेकर के बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों, आपसे फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम भी आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बुद्ध की नीतियों को हम अपने जीवन में उतारें और आज से अपने आत्मदीपो भव के रास्ते पर चलने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।